बलि का बकरा कौन बनेगा। पूरा प्लान बना है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए जी। वो जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं तब से उनका स्वर भी बदल गया है कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए इनपुट्स हो सकते हैं। उस सारे प्लानिंग की भनक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग जा रही है। और ये कौन लीक कर रहा है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है। आज हमारे पास फिर से एक बार विशेष खबर है जिस पर चर्चा की जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लगातार समर्थकों का दौर उनका बढ़ता जा रहा है। समर्थन में कई राज्य और कई दल सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है, तो इस दौरा के पहले जदयू और राजद के नेताओं के अंदर बेचैनी बढ़ी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह के दौरे के साथ साथ विश्वास बढ़ी है कि अब बिहार में अमित शाह कुछ बड़ा खेला करेंगे, भाजपा को बिहार में संजीवनी देंगे। बाबा के साथ चर्चा करते हैं। बाबा, अमित शाह के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? अमित शाह के आने से प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार ने आखिर हिम्मत कैसे किया, जो कि सिर्फ एक राज्य तक सीमित है जी। तो क्या 17 साल उनके शासन का और भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक दिनों तक रहने का वो फायदा उठाना चाहते हैं जी, या फिर लालू प्रसाद के साथ आने से उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद है? क्योंकि 2014 में उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया था। 2014 में भी नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके कहा था, कई बार ये प्रचार करवाया था कि विपक्ष के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन तब लालू प्रसाद और मुलायम सिंह सहित जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सारे नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार को सपोर्ट जरूर दे रहे थे बाहर से लालू प्रसाद, लेकिन प्रधानमंत्री की उनकी योग्यता है इस बात से उन्हें संशय था जी। एक बार फिर से आप समझिए कि ये जो लगातार जदयू से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई ब्लूप्रिंट जरूर होगा जी, कहानी होगी। और इस ब्लूप्रिंट को बनाने के साथ साथ लालू प्रसाद ने पूरा इस पर एक्ट भी करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को रेस का घोड़ा बना करके वो दिल्ली से पटना तक की दौड़ करा रहे हैं जी। और उसको फॉलो अप करने के लिए अपने बेटा तेजस्वी यादव को भी भेज रहे हैं जी। अब जो हमारे पास खबर है उस खबर का हिसाब और उस खबर की पुष्टि भी तेजस्वी यादव ने की है जी कि नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके लालू प्रसाद दिल्ली जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट होने की, अवेयर होने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी हो भी गई है। इनका जो ब्लूप्रिंट था उस ब्लूप्रिंट को कहीं ना कहीं से उसकी जो भनक है वो लग गई है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, उसके हाथ में जैसे ही इस ब्लूप्रिंट का चार्ट आया वैसे ही उसने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। उस रणनीति का सबसे पहला जो बहुत बड़े बड़े खुलासे आज होंगे जी। एक खुलासा उसका सबसे बड़ा है कि जैसे ही इस ब्लूप्रिंट का नक्शा कि आगे क्या रणनीति है आया, वैसे ही कई राज्यों के आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने लगे जी। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार तो अपना नाम वापस ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ शरद पवार ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। बाबा, तो क्या राहुल गांधी ने सभी लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री वही रहेंगे, बेकार में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं? आपने एक बड़ा ही ऐसा प्रश्न डाल दिया है जिस प्रश्न का जवाब नेगेटिव है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगले फेज में हम बताना चाह रहे थे, लेकिन आपने जब सवाल कर दिया तो मैं बता देता हूं कि जब नीतीश कुमार गए थे दिल्ली तो सबसे पहली मुलाकात उनकी हुई थी राहुल गांधी से जी। और राहुल गांधी से मुलाकात के कई ऐसे पहलू सामने आए थे जिसमें आधे घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा था। मात्र 10 मिनट समय उनको मिला था राहुल गांधी की तरफ से। और इसके पीछे की रणनीति को देखते हुए अगर कहा जाए तो अब तक
कांग्रेस के हर नेता ने नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को कहीं ना कहीं नकारा है और कहा है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। मतलब गैर कांग्रेसी जो दल हैं वो नीतीश के चेहरे पर विश्वास कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि बने? देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास करने का सबसे बड़ा कारण लालू प्रसाद है। नीतीश कुमार के चेहरे की बात करें तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करना निश्चित रूप से सेम साइड गोल करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते आए हैं उससे उन्होंने अपना भरोसा खोया है। कल ही हम बातचीत कर रहे थे तो आरसीपी सिंह गुट के अमित सिंह ने बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 17 साल के शासन में नीतीश कुमार ने जो उन्होंने प्राप्त किया था, जो उन्होंने पाया था, वो सारा एक पल में खो दिया और उनकी एरोगेंसी इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे व्यक्ति जो तपाकी हों, जो क्षणिक फैसला ले लेते हों या जो अपने ईगो को सामने रखते हों, तो ऐसे राजनीति में ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं घातक होते हैं जी। इन सब बातों के बाद जो सबसे बड़ी बात हम कहने के लिए आए हैं कि वो ब्लूप्रिंट क्या है, तो उस ब्लूप्रिंट में भारतीय जनता पार्टी के पहले एक्ट से ही जी कई ऐसे दल हैं जो उनके साथ जुड़ना तो चाह रहे थे। आपने ओवैसी का सुना होगा जी। ओवैसी ने भी कहा है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपको एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसके साथ आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, वो अलग टसन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस देश में सबसे ईमानदार वही हैं जी। नीतीश कुमार के छवि पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार के बेदाग छवि पर जो उनके बार बार पाला बदलने का जो दाग है वो मिटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यही कारण जो है, लेकिन इन सब कारणों से ज़्यादा बलि का बकरा कौन बनेगा या बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सवाल हमेशा बचपन से लेकर आज तक हम लोग पढ़ते और समझते आए हैं जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े आकार के बीच में कौन होगा जो मेन टारगेट पर स्ट्राइक करेगा। नीतीश कुमार उस पर स्ट्राइक करने की स्थिति में अभी नहीं है जी। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये नहीं कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और हम नरेंद्र मोदी को हटा करके इस देश की गद्दी पर बैठेंगे। वो बार बार ये कहते हैं कि हम 40 सीट ला करके नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटा देंगे। और यही वो कमजोरी नजर आती है, क्योंकि आप खेल जीतने के लिए करते हैं, दूसरे को हराने के लिए नहीं खेलते हैं जी। आप जीतने के लिए करते हैं, दूसरा हार जाता है। लेकिन पहले ही जब आप ये कहना शुरू कर दिए कि हम उसको हराने के लिए नहीं, उसको हम नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों के सोच का भी तरीका भी बदल जाता है। अब ये ब्लूप्रिंट जो था, उस ब्लूप्रिंट पर जैसे ही उसका हाथ लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसने एक्ट शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं कि एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह पूरी मजबूती के साथ लग गए हैं। और अगर बिहार के लोगों का ध्यान होगा उस शख्स पे, जो शख्स कभी अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए रणनीतियां बनाता था, वो जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं तब से उनका स्वर भी बदल गया है। नीतीश कुमार पर विशेष हमलावर हैं और नीतीश कुमार भी कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को भी ये भनक लग गई हो कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए इनपुट्स हो सकते हैं जी। यही कारण है कि लगातार उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग है, जिस भाषा का प्रयोग प्रशांत किशोर के लिए किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आरसीपी सिंह के लिए किया, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि नीतीश कुमार का राज जो है या उनका जो गुप्त समझौता था वो भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया, उसकी भनक लग गई है। और यही कारण है कि लगातार वो एक्ट कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार का स्वीकार्यता होता तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद हाथ पकड़ करके दिल्ली नहीं ले जाते जी। सोनिया गांधी से मिलना है और सोनिया गांधी से मिल करके जो बातें होंगी लगभग उसका अंदाजा लग रहा है कि नीतीश कुमार स्पष्ट तरीके से कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि आप अभी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे खेल के दौरान पूरे माने जो संगठनिक तैयारियां जो चल रही हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जुटाया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि 5 बड़े दलों को ये कहा जा रहा है, वो जदयू की तरफ से ही इस बात को कहा जा रहा है कि 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री की बना जाए। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं कि
ये गठबंधन बनने से पहले ही ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लालू प्रसाद की ताकत पर कितना आप कीजिएगा, और लालू प्रसाद का इसमें स्वार्थ है कि बिहार की गद्दी वो हर हाल में खाली कराना चाहते हैं। हालांकि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ब्लूप्रिंट में बार बार ये जो चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव अपने बैठ जाएंगे, ये भी उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जी। अगर नीतीश कुमार की स्वीकारता, अगर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये गठबंधन नहीं बनता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने G23 में नीतीश कुमार को भी चिट्ठी भेजी थी, उनको भी आमंत्रित किया था कि आप आइए G23 में और हम लोग सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें, क्योंकि इस देश में विकास ठप हो गया है, चीज़ें बदल रही हैं, भाई भतीजावाद कहा जाए तो मैंने भाईचारा समाप्त हो रहा है, इसके अलावा देश पीछे जा रहा है। कई ऐसी बातें कही जा रही थी जिनको लेकर के G23 बनाने की बात हो रही थी, और स्थिति ये हुई कि उस G23 में नीतीश कुमार आने से इनकार कर दिए थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार उसके हिस्सा बनने के लिए तैयार है, और सोनिया गांधी को ये कॉन्विंस करने के लिए जा रहे हैं। एक तो पहले लालू प्रसाद के साथ मुलाकात करने का लालू प्रसाद ने पहल किया तो मुलाकात हुई, दूसरा सोनिया गांधी के से मुलाकात के बाद सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने बहुत त्याग किया है, और लालू प्रसाद पर उनका भरोसा भी है जी, क्योंकि लालू प्रसाद 90 के दशक से अब तक एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा विरोध में खड़े रहे हैं, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर दूर रहें। तेजस्वी यादव ने भी बार बार यही बात कही है कि हमारे साथ जो भी करना है भारतीय जनता पार्टी कर ले, लेकिन हम उसके साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये राजनीति का एक अलग पहलू है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि जो भी प्लानिंग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कर रहे हैं, उस सारे प्लानिंग की भनक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग जा रही है, और ये कौन लीक कर रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सारे प्लान की भनक लगना और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को तैयार हो जाना, आप देखते हुए क्रिकेट के मैच में भी देखते होइएगा कि दोनों टीमें, फुटबॉल में भी दोनों टीमें अपनी अपनी योजना और रणनीति बनाती है। उस रणनीति में से अगर कोई लीक कर देता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि सट्टेबाजी से लेकर के खेल में भी साइन होता था कि इसको आउट करना है, इसको आउट हो जाना है, इस पर भी बाजियां लगती थी, ऐसा भी देखने को मिला है। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अपर हैंड है भारतीय जनता पार्टी का, और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा देना और ये कहना कि हम जा रहे हैं केंद्र में, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, और ऐसा नीतीश कुमार शायद नहीं करें। वैसी स्थिति में प्लान बी जो है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है लालू प्रसाद के द्वारा, उस ब्लूप्रिंट पर काम हो सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार बता रही है कि जो भी प्लानिंग बनी है उसका आधा हिस्सा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बनी है, लेकिन लालू प्रसाद ने जो अलग से प्लान बनाया है वो ज्यादा मारक प्लान है, और उसके शर्त पर शायद नीतीश कुमार खरा ना उतरे, और ऐसी स्थिति में जो ये पूरा प्लान बना है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो नए नए प्लान बन रहे हैं, ऐसे में बिहार में अमित शाह का दौरा भी है, तो इंतजार करना होगा प्लान के तहत, और अमित शाह के दौरे के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।